निनाद जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे निनाद जी, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ आपसे। यस सर, बहुत अच्छा हो सर। ऑल वेल। वीडियो ऑन करिए सर, यस सर, बिल्कुल। पॉसिबल है तो इस बहाने फेस टू फेस मिलना हो जाएगा आपसे, बातचीत तो हो गई, मिलना भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मनीष राघव जी नमस्कार, अतुल फुकन जी नमस्कार, और मंगेश सॉरी जादव सर, जी। मैं वीडियो नहीं चालू। अच्छा चालू नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप बताइए, वैसे परिवार में सब ठीक है, सब कुशल मंगल है? हो सर, सब यस सर, बिल्कुल सर। ओके, बहुत बढ़िया। काम वाम करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही किसी तरह की? कोई हमारी सपोर्ट नहीं वगैरह सर, में, काम में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई ट्रेनिंग मैसेज मिल रही है कि नहीं आपको? नहीं सर, सब मिल रहा है सर, सब अच्छा है। सब मिल रहा है, चलो बहुत बढ़िया सर। सुन के अच्छा लगता है कि आपको कम्युनिकेशन वाइज कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, ये अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। अतुल फुकन जी आप कैसे हैं? Yes. मंगेश जाधव जी सब कुशल मंगल? हेलो सर। हाँ बोलिए अतुल जी। हाँ सर, मैं बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर और बढ़िया हो गए सर, हम भी अच्छे हो गए। और हाँ आप लोगों सर। से मिलने से थोड़ा जोश आ जाता है, बातचीत हो जाती है कि लगता है कि हाँ कुछ ठीक हाँ चल रहा है, सब कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा काम वाम करने में किस तरीके का? नहीं आया सर। नहीं आ रहा है, काम ठीक चल रहा है, कोई फॉलो वगैरह चल रहे हैं आपके ठीक ही चल रहा है काम सर। वाम में? ओके, हाँ बहुत बढ़िया सर, ठीक चलना चाहिए सर, बहुत अच्छी बात है। ओके जी। सर। मनीष राघव जी आप कैसे हैं, परिवार में सब कुशल मंगल? मंगेश यादव जी आप कैसे हैं? मनीष राघव जी का शायद माइक ऑन नहीं है, उनको आवाज पता नहीं जा रही है कि नहीं। मंगेश यादव जी आप कैसे हैं, आपको मेरा वॉइस आ रहा है क्या? आई होप सभी को वॉइस एंड वीडियो क्लियर होगा। किसी को कोई भी कंसर्न है तो प्लीज बताएं फटाफट। ओके सर। नो ओके सर, है, क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर है, ओके बस, बहुत बढ़िया। अभी 8-2 हुए हैं, 2-3 मिनट देख लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले थे आज। भारली जी भी आ गए, ओके वेरी गुड। जी जयपाल सिंह जी नमस्कार, आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी आपको। जी गुड इवनिंग, थैंक यू, आपका मैसेज आ गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। जो लोग भी कंफर्टेबल हैं वीडियो ऑन कर सकते हैं, सिंसियरली रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि 1 to 1 मिलना हो जाता है इस बहाने, और लगता है कि मैं स्क्रीन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ताकि बात करना, समझना, समझाना इजी हो जाता है। थैंक यू बार्ली जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं कंफर्टेबली आराम से, तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। और आज हम लोग सीखने वाले हैं, कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, और साथ साथ जानेंगे कि बेसिक कीवर्ड्स क्या है स्टार हेल्थ के अंदर, जिससे कि हमारा काम करना इजी हो जाएगा। कुछ नए एजेंट भी होंगे हमारे साथ और कुछ पुराने एजेंट भी हैं, तो सभी के साथ कम्युनिकेशन बनाएंगे, सभी को सही से समझाने की कोशिश करेंगे। तो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। किसी को कोई ऐसी चीज लगे जो नहीं समझ में आ रही है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको वो चीज दोबारा से कम्युनिकेट कर दूंगा। मुझे 1% भी दोबारा बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आना चाहिए, ठीक है जी? पॉसिबल है, जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं फटाफट से ऑन कर लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे देख के बताइए कि ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है कि नहीं। यस सर, आ रहा है सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। यस सर, बिल्कुल। ये वाई सभी को नजर आ रहा है? सभी को ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है ना? यस सर। परफेक्ट। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि वाई हम लोग स्टार हेल्थ का जो एजेंसी लिया है, इसको लेने का पर्पस क्या है और इसमें हमारे लिए क्या स्पेशल है। जो लोग भी माइक जिनका ऑन है उनको एक बार म्यूट कर लीजिए, ताकि पीछे से किसी का शोर वगैरह ना आए। अनटिल अनलेस किसी को कुछ पूछना है तब आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोगों को गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि क्यों हमने स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हैं, ऐसा क्या स्पेशल है इस बिजनेस में। व्हाई आर यू इन दिस बिजनेस? आंसर शुड बी इनकम। मे बी हम लोग इनकम कमाने के लिए जुड़े हैं, मे बी हम नाम कमाना चाहते हैं, कुछ लोग फेम कमाना चाहते हैं, प्रसिद्धि करना चाहते हैं, अपनी गुडविल बढ़ाना चाहते हैं। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस? हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस ही क्यों, क्योंकि, और स्टार हेल्थ ही क्यों? इज इट वर्दी और नॉट? क्या ये वर्दी है या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और हाउ मच पे आउट, कितना पे आउट आता है, कितना हम इजीली अर्न कर सकते हैं। जो इसका पे आउट स्ट्रक्चर है 15% से लेके 43% तक का पे आउट है। रिन्यूअल 15% गारंटेड है। जिसको भी पे आउट से रिलेटेड अगर क्लियरिटी नहीं है तो बाद में भी मेरे से या हिमाक्षी से अलग से क्लियरिटी ले सकते हैं, 1% इशू नहीं है। हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? एक्टिव इनकम के लिए, जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। पैसिव इनकम के लिए, काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। क्या ये जो एजेंसी है जस्ट लाइक ए अलादीन चिराग काइंड ऑफ थिंग है? यस, आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं ये मानता हूँ कि ये जस्ट इस तरह की कोई कंसर्न है, कोई ऐसी चीज है जो जबरदस्त है। बस एक सेकंड, एक वीडियो अपलोड हो रही है। यस, ये मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में, जो अगला पेज अभी आएगा, उसमें आपको प्रूव भी कर दूंगा। कैसे? यहाँ देखते हैं हम इस बिजनेस को क्यों बहुत बड़ा बिजनेस मानते हैं,
ऐसा इसमें क्या स्पेशलिटी है, क्यों ये वर्दी है। जस्ट टेक ए टारगेट ऑफ 5 years, अपनी लाइफ के 5 साल इस बिजनेस में दे दीजिए और 500 पॉलिसीज का टारगेट कर लीजिए। सिर्फ 500 पॉलिसीज आपने सेल करनी है 5 साल के अंदर। एक साल में 100 पॉलिसीज का टारगेट लेके काम कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितनी बड़ी पावर है। एवरी ईयर 100 पॉलिसीज हम लोग सेल करते हैं। एक पॉलिसी का एवरेज प्रीमियम आज की डेट में 20,000 रुपए का है। तो एक साल में अगर 100 पॉलिसी सेल करेंगे तो 100 इंटू 20,000 20 लाख रुपए का प्रीमियम हम एक साल में आराम से जमा करा देंगे। फर्स्ट ईयर हमने 100 पॉलिसीज बेची, 20 लाख की पॉलिसीज बेच दी। सेकेंड ईयर अगेन 100 नई पॉलिसीज बेची 20 लाख की, और पिछले साल का 20 लाख का रिन्यूअल भी किया, तो सेकेंड ईयर टोटल 40 लाख हो गया। थर्ड ईयर अगेन हमने सेम एक्सरसाइज करी, 100 नई पॉलिसीज बेची और 40 लाख का रिन्यूअल किया, टोटल 60 लाख हो गया। चौथे साल में अगेन 100 नई पॉलिसीज बेची, टोटल 80 लाख हो गया। और पांचवें साल में अगेन 100 पॉलिसीज बेची, टोटल 20 लाख प्लस 80 लाख, टोटल 1 करोड़ का हमने पॉलिसी बेचा। और यहाँ पर आके हमने काम छोड़ दिया। हम लोग काम नहीं करना चाहते। आपने बोला था 5 साल इस इंडस्ट्री को दे दीजिए, 5 साल आपने इंडस्ट्री को दिए, इसके बाद क्या होगा। जो 1 करोड़ का आपने किटी तैयार किया है ना, इसका 15% आपको जिंदगी भर आएगा। सिर्फ आपको अपने कस्टमर का रिन्यूअल टाइम से कराना है। IRDA कमीशन फॉर रिन्यूअल इज फिक्स फॉर 15%, और हर साल इंक्रीजिंग मोड में आपको पैसा आएगा। इस साल 1 करोड़ जमा कराया है, अगले साल हो सकता है 1 करोड़ 5 लाख जमा कराए, 1 करोड़ 10 लाख जमा कराए, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर का एज बढ़ेगा आपका रिन्यूअल भी बढ़ेगा। और जिंदगी भर आपको 15 लाख रुपए आएगा अगर 1 करोड़ का किटी 5 साल में बना लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जिन्होंने थोड़ा मेहनत करके 5 करोड़ का किटी बनाया हुआ है, जिनका 15% पे आउट 75 लाख रुपए एवरी ईयर आता है। और भी कुछ बड़े एजेंट हैं जिनका 10 करोड़ का किटी है, जिसका 15% 1.5 करोड़ रुपए साल का उनको कमीशन आता है। और अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, और भी ऐसे बड़े एजेंट है जिनका किटी 20 करोड़ रुपए का है और वो साल के 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। ओनली फॉर रिन्यूअल, ओनली फॉर रिन्यूअल। मेरी बात आप सभी को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इस बिजनेस की पावर आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? उसके बाद कंपनी प्रोफाइल पे स्टार्ट करूंगा। यस और नो, एवरीबडी शुड रिप्लाई चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके यस नो बोल सकते हैं। यस सर। क्लियर है मेरी बात? सभी को समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं कंपनी में और स्पेशलिटी क्या है, इसे एजेंसी में इस काम के अंदर कितनी बड़ी और पावर है, कंपनी के साथ जुड़ने में क्या क्या और बेनिफिट है। कुछ सीरियस चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो बेसिकली करंट कॉस्ट, जो भी हमारी आज की डेट में जो कॉस्टिंग लग रही है, जो बीमारियों के खर्चे आ रहे हैं, वो आज छोटे दिख रहे हैं या आज भी वो हमारी रीच के नहीं है, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 20 साल के बाद उनकी कॉस्टिंग कितने की हो जाएगी, इसका अंदाजा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा चेंज आने वाला है, खासकर उन एजेंटों के लिए जो लोग छोटा सम एश्योर्ड बेचते हैं। वो लोग इंडस्ट्री से बाहर होने वाले हैं, या तो उनके कस्टमर उनको गालियां देके बोलेंगे कि आपने छोटा पॉलिसी क्यों दिया था, आपको बड़ा पॉलिसी देना चाहिए था। उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जो आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट अगर कोई कराता है तो 4 लाख रुपए का कॉस्ट आता है। आज से 5 साल के बाद अगर कोई नी सर्जरी कराएगा तो 7,70,000 का खर्चा आएगा, और 10 साल के बाद कराएगा 14,82,000 का खर्चा आएगा, और यही खर्चा 20 साल के बाद अगर कराने की जरूरत पड़ेगी तो करीबन 55 लाख रुपए लगेंगे। हिप रिप्लेसमेंट आज 3 लाख में होता है, आज से 20 साल के बाद 41 लाख का होगा। हार्ट एंजियोप्लास्टी आज 3.5 लाख की होती है, आने वाले 20 साल के बाद ये 48 लाख की होगी। जो भी लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें, जो आज 30 लाख रुपए का होता है, तो 10 साल के बाद 1 करोड़ 11 लाख का होगा, और 20 साल के बाद 4 करोड़ 12 लाख रुपए का होगा। आज अगर आपने किसी को 5 लाख 10 लाख 20 लाख का पॉलिसी बेचा हुआ है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पॉलिसी सफिशिएंट है, बहुत बड़ी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आई एम सॉरी, आप लोग गलती पे हैं। छोटा सम एश्योर्ड बेचने की गलती नहीं करनी है, बड़ा बेचना है, या बेस पॉलिसी के साथ में सुपर टॉपअप देने का कोशिश करना ही करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप किसी को छोटी पॉलिसी बेच के आएंगे, आपके कस्टमर के पास कोई और समझदार एजेंट जाएगा और उस बेस पॉलिसी के साथ कोई 1 करोड़ का सुपर टॉपअप देके चला आएगा। उसको आपसे ज्यादा वो एजेंट अच्छा लगेगा, और आपका रिन्यूअल भी कुछ दिनों बाद वो खा जाएगा, किसी और कंपनी में शिफ्ट करा देगा या पोर्ट करा देगा। ध्यान रखिए, सेकेंड बिगेस्ट स्पेंड सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है इंडिया के अंदर, और 1 में से 3 लोग कैंसर से सफरिंग में रहते हैं। 3 में से 1 लोग, 4 में से 1 बंदा हार्ट डिसीज का कंसर्न में रहता है, जो 60 साल के हैं, बिफोर 60 साल, 4 में से 1 बंदा, और 20 में से 1 बंदे को हार्ट स्ट्रोक आते हैं,
बिफोर 70, ये इंडिया का डाटा है। हेल्थ सिनेरियो की बात करें तो हमारे इंडिया में इतना वर्स्ट सिनेरियो है कि 85% लोगों के पास 5 लाख रुपए कैश अवेलेबल नहीं होता है। अगर उनके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो 5 लाख रुपए का खर्चा भी नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ 14% लोगों के पास 5 लाख रुपए कैश अवेलेबल होता है या बैंक में पैसा पड़ा होता है। लेकिन अगर वो 5 लाख रुपए निकाल के यूज कर लें तो वो फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हैं। ओनली 1% इन इंडिया जो 5 लाख रुपए इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो 99% लोगों के पास सिर्फ 5 लाख का खर्चा बेयर करने के लिए भी टेंशन है। ऐसे लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हॉस्पिटल में कोई बंदा एडमिट होगा तो वो ये सोच के नहीं होगा कि वो गरीब है या अमीर है, उसका खर्चा कम आएगा या ज्यादा आएगा, वो बीमारी के हिसाब से खर्चा आएगा। और 4-5 लाख रुपए खर्चा आजकल कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, 10 लाख भी आता है, 20 लाख भी आता है। ओनली 10% ऑफ द इंश्योरेबल पीपल हैज बीन कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। 90% लोग अभी बचे हुए हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और 71% ऑफ ऑल डेथ आर ड्यू टू कैंसर। ज्यादातर जो डेथ है 70% वो कैंसर की वजह से डेथ हो रही है, हार्ट अटैक की वजह से, स्ट्रोक की वजह से और रेनल फेलियर की वजह से। ओवर 60% इंडियंस नीड टू बोरो मनी और सेल द एसेट्स टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर कोई 60% लोग ऐसे हैं जो उधार लेते हैं अपना इलाज कराने के लिए या कोई चीज बेचते हैं, तब जाके वो अपना इलाज करा पाते हैं। ट्रीटमेंट फॉर ऑल मेजर एलिमेंट्स कॉस्ट बिटवीन 5 लाख टू 8 लाख इज बियॉन्ड द रीच ऑफ मिडिल क्लास। उसकी रीच से बाहर है, ये सभी जानते हैं। और मैक्सिमम इंडियंस टेक पर्सनल लोन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, ये भी हमसे छुपा नहीं है। और मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैव इनएडिक्वेट सम इंश्योरेंस, बहुत छोटा इंश्योरेंस लेते हैं, जिसकी वजह से भी वो मेडिकल इमरजेंसी में फंसते हैं और परेशान होते हैं। द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर द ईयर, अगर 1920 की बात करें तो 26% की ग्रोथ हमारी कंपनी कर रही है। द इनकम ऑफ द एजेंट्स हु आर सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। जो लोग ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, एजेंट, उनकी भी इनकम हर साल इंक्रीज हो रही है। और जब से कोविड-19 आया है तब से हेल्थ इंश्योरेंस की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यस और नो? मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीबडी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। जी, ये सब चीजें बताने का पर्पज है सर आप लोगों को, ताकि आप लोगों से बात कर पाए, उनको समझा पाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या चीज हम लोग जुड़ने वाले हैं। आप कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसको चीजें आपने याद रखना है। 700 प्लस एसएम स्टेशन है, 1 मैन ऑफिस कंपनी के पास, 750 प्लस ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, और 6100 एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, 14,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कैशलेस इलाज होता है, और 2000 प्लस एनपेनल डायग्नोसिस सेंटर्स हैं, 14,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं, और 5 लाख प्लस ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे एजेंट्स हैं। ये स्ट्रेंथ है कंपनी की, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ किसी भी कंपनी के पास नहीं है। इसीलिए आप नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा होना चाहिए। मार्केट शेयर की बात कर लें तो 31.25% का कंपनी का मार्केट शेयर है। मार्केट रिटेल हेल्थ शेयर नंबर 1 है इंडस्ट्री पोजीशन के अंदर, रिटेल इंडस्ट्री लीडर है, और 85% रिटेल ओरिएंटेड, यानी कि एजेंट्स के थ्रू जो बिजनेस जाता है प्योरली 85% जाता है। ओनली 10-15% ही है जो ग्रुप या जीएमसी वगैरह का होता है। आपके लिए क्या है इसके अंदर वो भी बता देता हूँ। एक्स्ट्रा रीजन फॉर एक्स्ट्रा इनकम, आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर कर सकते हैं, फुलफिल ऑफ ड्रीम कर सकते हैं, अपने रिपे या डेट्स को लोन पूरा कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अवेल कर सकते हैं, और यूटिलाइज फ्री टाइम, और एट लास्ट वर्क ऑन ओन टर्म्स, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको इस करियर में मिलती है। इनकम के साथ साथ रिकॉग्निशन मिलेगा, बिल्ड माय ओन बिजनेस मिलेगा, फ्लेक्सिबल आवर्स मिलेंगे, पर्सनल ग्रोथ मिलेगी, और टच लाइफ, लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, हेल्प करेंगे उनकी। द ब्रांड फुलफिल योर ड्रीम्स, ओनली एक सिंगल ब्रांड है जो आपको हर तरह की सपोर्ट और हेल्प करेगा, आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करने देगा। आपसे रेफर कर सकते हैं, और कोई एजेंट्स कोई बनना चाहे, कोई काम करना चाहे, आप हमारे साथ उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लब्स होते हैं, एवरी ईयर ही क्लब इंट्रोड्यूस होते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है प्रीमियम का, पूरे साल जो बिजनेस करेंगे, बीएम क्लब, जेडएम क्लब, वीपी क्लब, एलिट क्लब, ईडी क्लब, सीएमडी क्लब और सीएमडी एलिट क्लब, इसमें भी कई सारे इंटरनेशनल टूर्स आपको अवेलेबल होंगे। इसकी डिटेल्स अभी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कल मॉर्निंग में। प्लस
ग्रेट डेस्टिनेशन आपको इस बिजनेस के थ्रू मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसमें आप कॉन्टेस्ट के थ्रू इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरली ये जो इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट आते हैं JFM में आते हैं, जनवरी फरवरी एंड मार्च में। आजकल बीच में भी कुछ कंपनीज में आने शुरू हो गए हैं, हो सकता है हमारे यहाँ भी जल्दी शुरू हो जाए। कोविड की वजह से बीच में रोका हुआ था, हो सकता है अगले क्वार्टर से कॉन्टेस्ट आपको मिलने शुरू हो जाए। ये कंपनी प्रोफाइल है। आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? किसी को कोई कंसर्न? इसका PDF मिल जाएगा सर जयपाल सिंह जी, बिल्कुल मिल जाएगा। अभी मीटिंग के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिएगा, इसका PPT आपको चाहिए, मैं अभी इमीडिएटली शेयर कर दूंगा। ये बात यहाँ तक सभी को समझ में आई कि नहीं? अभी सिर्फ मैंने कंपनी प्रोफाइल, स्टार हेल्थ में क्यों काम करना चाहिए, कितना बड़ा बेनिफिट है, एवरीथिंग क्लियर हुआ कि नहीं आप सभी को? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ क्लियर है? हुआ है सर। ओके, अब हम बेसिक चीज सीखेंगे। कोई भी पॉलिसी बेचने से पहले अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप कोई भी प्लान नहीं बेच पाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं बेसिक कीवर्ड। उसके बारे में भी फटाफट से आप लोगों को बताऊंगा। उस PPT को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और मुझे बताइए कि आपको PPT नजर आ रही है। देखिए PPT मैंने कनेक्ट करी है आप सभी को। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिक कीवर्ड, एवरीबॉडी सीनेबल और नॉट? यस सर, विजिबल। विजिबल है, ओके। यस सर। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेसिक कीवर्ड्स। सबसे पहले 3 बेसिक रूल होते हैं कोई भी प्लान के अंदर, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला रूल होता है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना। अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। ये जो बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, ये सभी कंपनी के अंदर रूल फॉलो करेगा, नॉट इवन स्टार हेल्थ। सभी कंपनी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। 3 यूनिवर्सल रूल, उसमें सबसे पहला रूल है 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी है। बिना एडमिट हुए पॉलिसी काम नहीं करेगी, विच इज वेरी वेरी फर्स्ट रूल। सेकंड, आज पॉलिसी ली है तो फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड रहेगा। पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए पॉलिसी में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने सभी कस्टमर को बताना है। और तीसरा, एट लास्ट नॉट लीस्ट, डे 1 एक्सीडेंट कवर। आज पॉलिसी ली है, पहले दिन ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है, नॉट इवन रोड एक्सीडेंट, किसी भी तरह का बाय फोर्स एक्सीडेंट, गोली मारी, चाकू मारा, लड़ाई झगड़ा हुआ, या किसी भी तरह का कोई नेचुरल क्लाइमेट आया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, या कोई आपका भूकंप आ गया, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो सब कवर होता है पहले दिन से। उसमें ना 24 घंटे की कंडीशन रहेगी और ना ही 30 दिन का कोई कंडीशन रहेगा। ये तीनों रूल आपको अपने कस्टमर को अच्छे से समझाना है, तभी कोई पॉलिसी बेचना है। अगर आपने ये रूल नहीं समझाया तो इसका मुझे एक बैड इफेक्ट बताइए जो आप लोगों को समझ में आ जाए। बताइए, अगर मैं ये तीनों रूल अपने कस्टमर को नहीं बताऊंगा तो इससे क्या गलती लगेगी, कस्टमर को क्या परेशानी हो सकती है? कोई बताएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, मुझे बताइए। अगर ये तीनों रूल कस्टमर को ना बताया जाए तो इससे क्या होगा? पॉलिसी बेचने के लिए दिक्कत हो जाएगा सर। हाँ जी, पॉलिसी बेचने से, दोबारा बोलिए। सर, पॉलिसी बेचने से हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा सर। दिक्कत हो जाएगा। आज पॉलिसी बेचा और कस्टमर अगले दिन ही हॉस्पिटल पहुंच गया और उसको खांसी जुकाम बुखार की जरूरत थी, एडमिट की जरूरत नहीं थी, तो वो क्या बोलेगा? पॉलिसी दिया था सर, अब तो मैं क्लेम लूंगा, मुझे क्लेम दिलवाओ, मेरा तो 2 घंटे में इलाज होगा, मेरा 5,000 रुपये लग गया, 4,000 रुपये लग गया, क्या आप दिलवा पाएंगे? हेलो हेलो, अतुल जी, दिलवा पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं। और पहले अगर उसको 1 हफ्ते से बुखार चल रहा था और डॉक्टर ने बोला कि पॉलिसी ले लो जल्दी से, और लेते ही 2 दिन 4 दिन बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हाई फीवर की वजह से, क्या पहले 30 दिन वाला क्लॉज नहीं होता तो लोग प्लान करके पॉलिसी नहीं लेंगे क्या? किसी को कोविड सिम्टम हो सकते हैं, वो बोलते हैं पॉलिसी ले लें और कोविड की वजह से एडमिट हो जाए, क्लेम मिल जाएगा क्या पहले 30 दिन के अंदर? हेलो हेलो, नहीं मिलेगा सर, इसीलिए ये कंडीशन रखा गया है। और तीसरा रूल हम लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होता है, जो हमने बताया, जो आपको बता के चलना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 100% कैशलेस। 100% कैशलेस का मतलब है जब भी आप कोई पॉलिसी देते हैं तो पॉलिसी में, हमारा पॉलिसी में कोई कोपेमेंट नहीं है। 65 साल तक, 75 साल तक हम पॉलिसी दे सकते हैं। जिस प्लान में कोपेमेंट होगा वो भी आपको बताऊंगा। कोपेमेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ क्लेम, जिसमें लिखा होगा कि 60 के बाद अगर कोई पॉलिसी ले रहा है तो एक पॉलिसी में 20% का कोपेमेंट लगता है, किसी और पॉलिसी में 10% का लगता है, कुछ ऐसी पॉलिसीज भी है जिसमें 75 साल तक भी कोई कोपेमेंट नहीं लगता है। तो जिसमें होगा उसमें बताया जाएगा, जिसमें नहीं है तो आप कस्टमर को बता के चलिए। हमारी पॉलिसी 100% कैशलेस काम करेगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट, रूम रेंट। रूम रेंट क्या होता है? रूम रेंट की डेफिनेशन होती है सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम, जिसमें एक AC लगा होगा, एक बेड होगा, एक काउच होगा और एक अटैच्ड बाथरूम होगा। उसमें एक पेशेंट आराम से इलाज करा सकता है। उसका रूम का खर्चा कितना भी क्यों ना हो,
पूरा खर्चा कंपनी कवर करती है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आईसीयू रूम, आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर कोई पेशेंट को बड़ी इमरजेंसी है, जीने मरने का सवाल है, तो उस पर्सन को आईसीयू में एडमिट कराना पड़ता है। उसका भी हमारा पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं होता, जितने लाख का पॉलिसी लिया है वहां तक वो इलाज करा सकता है। डॉक्टर फीस, डॉक्टर फीस का मतलब है यहाँ पर जो डॉक्टर हॉस्पिटल में चेक करने आता है उससे मतलब नहीं है। डॉक्टर फीस से मतलब है कि कोई भी पेशेंट जिसका बड़ा सर्जरी होना है, स्टंट का, बाईपास का, हर्निया का, और उसको सर्जरी को करने वाला कौन होता है? डॉक्टर होता है। तो किसी भी बड़ी सर्जरी को, छोटी सर्जरी को करने में जो मेजर पार्ट होता है उस खर्चे का, वो डॉक्टर फीस वाला पार्ट होता है। अगर किसी को स्टंटिंग लगना है और 2 लाख रुपए का डॉक्टर फीस का खर्चा, टोटल खर्चा लगना है, तो उसमें हो सकता है 50,000 या लाख रुपए उस डॉक्टर का खर्चा है, डॉक्टर का फीस का चार्ज है। तो कुछ ऐसे प्लान होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जहां पर डॉक्टर फीस 100% कवर नहीं होती है, 25% तक ही कवर होती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है, टोटल एक्सपेंस हमारे पॉलिसी कवर करती है। हमारे लिए कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस का मतलब है जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, उस साल हमारी कंपनी आपको पॉलिसी में बोनस के नाम पे इंश्योरेंस एक्स्ट्रा देती है। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है और उस पॉलिसी में 20% का बोनस है, तो 20% पॉलिसी में इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपए जुड़ के 12 लाख की हो जाएगी। किसी पॉलिसी में 25% का बोनस है तो पहले साल ही 25% बढ़ जाएगा, 10 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख बढ़ जाएगा और 12.5 लाख की हो जाएगी। जब तक क्लेम नहीं आएगा पॉलिसी ऐसे बढ़ती रहेगी अप टू 100%। क्लेम आएगा तो जैसे बढ़ता है वैसे ही रिड्यूस भी होता है। अगर किसी की 12.5 लाख हो चुकी है, सेकंड ईयर में 10,000 रुपए का ही क्लेम आ गया, 1 रुपए का भी क्लेम मतलब क्लेम, तो वो जो 2.5 लाख रुपए बोनस बढ़ा था तो अगले साल रिन्यूअल के टाइम पे रिड्यूस हो जाएगा और उस साल नो क्लेम बोनस भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे आप लोगों का जेन्युइन फीडबैक चाहिए ही चाहिए। यस नो चाहिए। एवरीबॉडी शुड टाइप यस नो और अनम्यूट करें और बताएं कि यहाँ तक नो क्लेम बोनस तक आपको मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं? सर जैसे मतलब फर्स्ट मतलब सेकंड ईयर 12.5 लाख का हो गया, हाँ तो थर्ड ईयर मतलब जैसे उनका क्लेम आ गया तो नेक्स्ट ईयर मतलब 12.5 लाख का रहेगा या 10 लाख? सर, एक ही साल बोनस बढ़ा है ना, अभी पहले साल क्लेम नहीं जी सर। आया तो सेकंड ईयर रिन्यूअल पे 12, 10 की पॉलिसी 12 की हो गई या 12.5 की हो गई जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब तीसरे साल क्लेम आएगा 10,000 रुपए का, तो उस साल बोनस नहीं मिलता है जिस साल क्लेम आता है, और जो 2.5 लाख रुपए बढ़ा था वो रिड्यूस हो जाएगा, वापस पॉलिसी 10 लाख की रह जाएगी। मतलब अगर ठीक है? सर 3-4 साल हो गए सर जैसे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे समझिए। हमारी पॉलिसी है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उसमें पहले साल 25% बोनस मिलता है, आगे के सालों में 10% बोनस मिलता है। 10 लाख की पॉलिसी में पहले साल 25% बोनस हो गया 2.5 लाख रुपए, और आगे के 2 साल में बोनस हो गया 1-1 लाख रुपए। तो पहले साल बोनस बढ़ने के बाद हो गई 10 लाख की पॉलिसी 12.5 लाख की, उसके बाद 1 लाख रुपए और बढ़ा, फिर 1 लाख रुपए और बढ़ा, 12.5, 13.5 और 14.5 लाख की हो गई। 3 साल कंप्लीट हो गए। अब चौथे साल क्लेम आया, हाँ जी। चौथे साल में चाहे 50,000 का क्लेम आए, 1 लाख का है, 5 लाख का है या 10 लाख का है, क्लेम मतलब क्लेम। तो अगले साल जो 1 लाख रुपए का बोनस मिलना था वो बोनस नहीं मिलेगा और 1 लाख का बोनस रिड्यूस हो जाएगा। जो 14.5 की पॉलिसी थी वो 13.5 लाख की रह जाएगी। सारा बोनस खत्म नहीं होगा एक साथ, जैसे बढ़ा वैसे रिड्यूस होगा। मेरी बात समझ पाए आप? हाँ जी सर समझ आया। ये ऐसे सभी पॉलिसीज के अंदर होता है। और बोनस कब मिलता है? जब कोई क्लेम नहीं आता। मान लीजिए किसी फैक्ट्री की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, जिस कंपनी में कोई लॉस होता है तो क्या वो कंपनी बोनस देती है? क्या कोई बताएगा? बोनस कब मिलता है? कभी किसी कंपनी में फायदा हो रहा होता है तब मिलता है बोनस, या किसी कंपनी में नुकसान हो रहा होता है तब बोनस मिलता है? प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है तो बोनस मिलता है। बहुत सही बताया आपने, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर भी जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, प्रीमियम देते हैं 15,000, 20,000, 25,000 रुपए, और क्लेम आया था 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का, तो कंपनी के पास क्लेम आएगा तो कंपनी को नुकसान होगा, फायदा होगा? लॉस होगा। लॉस होगा। तो जिस साल भी लॉस होगा कंपनी को, उस साल वो कंपनी आपको बोनस नहीं देगी। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्टोर एंड रिचार्ज। पहले रिस्टोर समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को रिस्टोर में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। रिस्टोर का मतलब है जितने लाख का पॉलिसी है उतने लाख का इंश्योरेंस फ्री। अगर किसी को 5 लाख का पॉलिसी दे रहे हैं तो 5 लाख के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री। 10 लाख का दे रहे हैं तो 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री। 1 करोड़ का दे रहे हैं तो 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस फ्री। मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं?
रिस्टोर मतलब इंश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस फ्री, जितने का भी दे रहे हैं उतना फ्री। RS एवरीबडी क्लियर और नॉट? क्लियर सर। हाँ अभी जी आपको क्लियर है। एक दो लोगों से और कंफर्म करना चाहूंगा, ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, बाकियों को भी मुझे फीडबैक चाहिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। फीडबैक आएगा तो मुझे मजा आएगा समझाने में और समझने में। तो आपने समझा 5 के साथ 5 फ्री, 10 के साथ 10 फ्री और 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ फ्री। रिस्टोर मतलब एक्स्ट्रा इंश्योरेंस फ्री। अब यहाँ पर हमारे 3 मेन प्लान है। एक कौन कौन सा प्लान है? फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा है यंग स्टार। इसके अलावा भी 2 प्लान और आ गए हैं, वुमेन केयर आ गया है और आपका हेल्थ प्रीमियर आ गया। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, तीनों प्लानों को समझाऊंगा, CHI, FHO एंड यंग स्टार। ये 3 समझ लिए तो कोई भी प्लान का रिस्टोर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं FHO प्लान की, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में। यहाँ पर 300% रिस्टोरेशन है। आप में से कोई बताएगा 300% रिस्टोरेशन क्या मतलब है? जल्दी कौन बताएगा? किसी को पता है? सर 300% मतलब होता है 3 गुना इंश्योरेंस फ्री। अगर कोई 10 लाख का पॉलिसी ले रहा है तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा फ्री। 5 लाख का ले रहा है तो 5 के अलावा 3 बार 5 लाख एक्स्ट्रा फ्री। 3 लाख का ले रहा है तो 3 लाख के साथ 3 बार 3 लाख एक्स्ट्रा फ्री। मेरी बात क्लियर हुई क्या एवरीबॉडी? यस और नो? लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन ध्यान रखनी है, जो यहाँ कंडीशन लिखी है। पहली कंडीशन है 100% एग्जॉस्ट होगा तभी रिस्टोरेशन काम करेगा। एग्जाम्पल देता हूं, पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, पहला क्लेम 5 लाख रुपए का आ गया, 5 लाख का क्लेम आ गया तो मेरा जो आगे के 3 रिस्टोरेशन है वो खुल जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्लेम 5 लाख का आएगा, किसी और बीमारी के लिए पास हो जाएगा। तीसरा क्लेम 5 लाख का आएगा, चौथी बीमारी के लिए पास हो जाएगा। और फिर अगला क्लेम आएगा 5 लाख का, पास हो जाएगा उसी साल में। कंपनी कहती है पहली कंडीशन कि हर बार एग्जॉस्ट होगा तभी काम करेगा, और दूसरी कंडीशन सेम पर्सन सेम बीमारी के लिए नहीं मिलेगा, बाकी दूसरी बीमारी के लिए आप ले सकते हैं, या किसी अदर पर्सन के लिए सेम बीमारी के लिए ले सकते हैं। हेलो हेलो, मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं? FHO क्लियर हुआ कि नहीं? बादले जी क्लियर हुआ? अभी जी क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। फीडबैक देते रहेंगे तो अच्छा लगेगा सर। ऐसे दूसरा प्लान होता है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में भी 3 गुना ना होके 1 गुना होगा, यानी कि 10 के साथ 10 फ्री, 5 के साथ 5 फ्री, 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ फ्री। सिर्फ FHO प्लान में 3 गुना था, बाकी सभी प्लान में 1 ही गुना होगा एक्स्ट्रा फ्री। बस यहाँ पर 2 कंडीशन इसका ध्यान देना है। पहली कंडीशन है 100% एग्जॉस्ट होगा, पूरा क्लेम आएगा, पूरा खत्म होगा तभी रिस्टोरेशन काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। और दूसरी कंडीशन है सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए भी काम करेगा, अदर डिसीज के लिए भी काम करेगा। एग्जाम्पल देता हूं, राम कुमार जी ने पॉलिसी लिया 10 लाख रुपए का, उनका 10 लाख रुपए का कैंसर का क्लेम आ गया। अब उसी साल में 2 महीने के बाद दोबारा कैंसर से रिलेटेड फर्दर ट्रीटमेंट कराना है तो 6 लाख रुपए लग गए, तो 6 लाख का क्लेम भी इसमें से ही पास हो जाएगा। उसके बाद में भी 4 लाख बचा हुआ है, फिर अगर 4 लाख के लिए भी कैंसर के लिए जरूरत पड़ेगी तो वही पर्सन दोबारा 4 लाख भी यूज कर सकता है। मेरी बात क्लियर हुआ कि नहीं? अगर FHO प्लान होता तो नहीं यूज कर सकता था, सेम पर्सन सेम बीमारी का रिस्टोरेशन में खर्चा नहीं मिलता, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में मिल जाएगा। हेलो हेलो, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं है आपको अपनी बात? हाँ जी सर। क्लियर है? अब तीसरा सबसे यूनिक यंगस्टर प्लान है हमारे पास, जिसके अंदर 100% ही रिस्टोरेशन मिलता है। लेकिन यहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसको अब हम बोलते हैं जेन्युइन रिस्टोरेशन। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है? 100% एग्जॉस्ट होने की कंडीशन नहीं है। अगर मेरा पहला क्लेम 10 लाख की पॉलिसी में 9,90,000 का भी आता है तो मेरा बैलेंस कितना बचता है? 10,000 रुपए। कैंसर के लिए फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख का ही क्लेम आएगा, कम भी आ सकता है ज्यादा भी आ सकता है। यस और नो? सर जी रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। उस केस में यहाँ पर सिर्फ 10,000 ही बचा हुआ था और अगला क्लेम 5 लाख का आ गया, 10 लाख का आ गया, तो भी यंगस्टर प्लान में पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम पर्सन सेम डिसीज भी अलाउड है और 100% एग्जॉस्ट की कंडीशन भी नहीं है। तो मुझे आप तीनों देख के बताइए, चैट बॉक्स में सबका आंसर चाहिए। रिस्टोरेशन कौन से वाले प्लान का सबसे ज्यादा अच्छा है? FHO, CHI या यंग स्टार? कौन सा ज्यादा बढ़िया है? या अनम्यूट करके बोल के बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी रिचार्ज के बारे में आगे बात करूंगा। जल्दी, एवरीबडी शुड राइट यंग स्टार सर। यंग स्टार, वेरी गुड। समझ में आया सभी को? एवरीबडी, अगर ये तीनों प्लानों का हमें रिस्टोर समझ में आ गया तो क्या हम किसी भी प्लान में कंफ्यूज हो सकते हैं क्या? किसका रिस्टोरेशन कैसे काम करेगा?
नहीं हो सकते कंफ्यूज सर। यस सर। नहीं होंगे ना कंफ्यूज? तो अगर नहीं हम सर। मैं आपको बोलूं कि वुमेन केयर जो प्लान है उसमें जो रिस्टोरेशन है वो यंग स्टार की तरह है, तो कैसा लगेगा आपको? समझ में आएगा क्या? जो वुमेन केयर प्लान है उसमें रिस्टोरेशन यंग स्टार वाला है, तो कैसा लगेगा? वो जेन्युइन है, वहां 300% है या 100% है? कौन सा वाला ऑप्शन होगा? कोई बताएगा? वुमेन केयर में क्या मतलब हुआ इसका? यंग स्टार वाला रिस्टोर है? एनीबडी? कैलाश जी बोल पाएंगे, समझ पाएंगे? इसका मतलब होगा मैंने सर वो जी, प्लान देखा नहीं था सर। इसका मतलब होगा कि जेन्युइन रिस्टोरेशन है यंग स्टार में। ऐसी हमारा एक और प्लान है हेल्थ प्रीमियर, वहां पर भी यंग स्टार वाला ही रिस्टोरेशन है, सेम, कोई चेंज नहीं है। ये 3 ही तरह के रिस्टोरेशन होते हैं स्टार के सारे प्लानों में। किसी में एफएचओ की तरह होगा, किसी में यंग स्टार की तरह, किसी में आपका कॉम्प्रीहेंसिव की तरह। तो यंग स्टार वाला ही आजकल सब जगह आ रहा है जो सबसे बेस्ट है, जितने भी नए प्लान आ रहे हैं। तो उसको समझ लेंगे तो आपको किसी प्लान में दिक्कत नहीं आएगी। एट लास्ट नॉट लीस्ट दैट इज रिचार्ज। रिचार्ज सिर्फ एफएचओ प्लान में होता है और कहीं नहीं होता है। रिचार्ज का मतलब है 25% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड। अगर किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 1.25 लाख, सॉरी 3 लाख 4 लाख में 25% एक्स्ट्रा होगा, और 5 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस होगा। वो पॉलिसी का इनबिल्ट एक्स्ट्रा पार्ट है। यानी किसी पर 10 लाख की पॉलिसी भी है तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पॉलिसी में इनबिल्ट उसमें एक्स्ट्रा है। यानी कि पहला क्लेम वो 11.5 लाख तक भी यूज कर सकता है, उसके बाद वहां पर रजिस्ट्रेशन काम करेगा। रिचार्ज 5 लाख से लेके 25 लाख में 1.5 लाख एक्स्ट्रा है, इतना याद कर लीजिए और कुछ याद नहीं करना। 3 लाख 4 लाख में 3 लाख में 75,000 और 4 लाख में 1 लाख एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। अगर किसी को कोई पहले से पुरानी बीमारी है तो हर कंपनी में हर प्लान में अलग अलग वेटिंग पीरियड रहेगा। पुरानी बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? जैसे किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, रसौली है, और वो डिस्क्लोज करता है कि मैं इसकी दवाइयां लेता हूं, तो हर प्लान में अलग अलग वेटिंग पीरियड लगेगा। इन बीमारियों के नाम कुछ भी हो सकते हैं। एफएचओ प्लान में 4 साल वेटिंग पीरियड होता है, सीएचआई में 3 साल होता है, और यंग स्टार में 1 साल होता है। जब आप प्लान सीखेंगे तो आपको वो याद करना पड़ेगा, कस्टमर को उसके हिसाब से समझाना पड़ेगा। स्पेसिफिक डिसीज का मतलब होता है कुछ ऐसी स्पेसिफिक बीमारियां जिनका सर्जरी ही रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए सभी कंपनीज के अंदर वेटिंग पीरियड लगता है। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, रसौली, गाइनी रिलेटेड इश्यूज, फाइब्रॉइड, ये सर्जरी वाले एक्सपेंसेस हैं। सभी पॉलिसीज में नॉर्मली 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। सिर्फ एक यंगस्टर प्लान ऐसा है जिसमें सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है, बाकी सब में 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से पहले के खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। प्री, हमेशा जब भी प्री वर्ड लगेगा एडमिट होने से पहले वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे 60 दिन पहले का खर्चा, और पोस्ट मतलब डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। वो सारे खर्चे के बिल आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, दे सकते हैं। आफ्टर डिस्चार्ज डॉक्टर फीस, मेडिसिन, टेस्ट वगैरह अगर कोई जरूरत पड़ती है उसके बिल दे दीजिए, वो सारे पैसे कंपनी रिइंबर्समेंट कर देती है। हेल्थ चेकअप, ये पॉलिसी लेने के बाद के हेल्थ चेकअप है जो पॉलिसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो आपके कस्टमर करवा सकते हैं। किसी पॉलिसी में एवरी ईयर होता है, किसी में क्लेम फ्री ईयर होता है, बस इसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, डोमिसिली ट्रीटमेंट। डोमिसिली ट्रीटमेंट में मतलब होता है दोस्तों जिसमें भी घर में ही ट्रीटमेंट कराना पड़े, पेशेंट इस पोजीशन में ना हो कि वो हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट करवा ले। इसमें मिनिमम 3 दिन का कंडीशन होता है। 3 दिन से ज्यादा अगर घर में ही ट्रीटमेंट होगा डॉक्टर रिकमेंडेशन पे, ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है उस वजह से हो सकता है, और डॉक्टर रिकमेंड करेगा तभी अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। आयुष ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, जो नॉन एलोपैथी ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे ट्रीटमेंट हमारी पॉलिसी में कवर होते हैं, बट कुछ लिमिट्स होती है, लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल कैश, ये अलग से एक पॉलिसी भी होती है, कुछ पॉलिसी में इनबिल्ट फीचर भी होता है। पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए। अगर आपने ये राइडर साथ में लिया है तो एडमिट, जितने दिन एडमिट रहेंगे पर डे के हिसाब से कंपनी पैसा देती है, ऐसा राइडर भी साथ में लोग लेते हैं। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का मतलब होगा अगर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया या घर में कोई चोट लग गई और एम्बुलेंस में ही लेके जाना है, जिसमें लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, डॉक्टर या नर्स साथ में होती है कि बीच में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो
एम्बुलेंस का पूरा खर्चा हमारा कंपनी कवर करती है। ऐसे ही एयर एम्बुलेंस होता है, कोई अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ता है तो यार एयर एम्बुलेंस भी आप यूज कर सकते हैं। पॉलिसी टू पॉलिसी में लिमिट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर को बता सकते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल्स क्या होते हैं दोस्तों, जहां पर भी हमारा नेटवर्क होता है, हमारा पॉलिसी काम करता है, हमारे कार्ड दिखाने से कस्टमर को पैसा नहीं देना पड़ता है, पूरा इलाज कैशलेस होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसे हम नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। और वो ऑल ओवर इंडिया में 14,000 प्लस है हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल, ये आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क हॉस्पिटल को ही पैनल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ऐसी कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जहां पर हमारा पैनल नहीं है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, जहां हमारा कोई टाई अप नहीं है। ऐसी जगह अगर आपका कोई कस्टमर एडमिट होगा तो पहले उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपनी को, क्लेम आईडी लेना पड़ेगा और वहां का पूरा खर्चा उसको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। बाद में वो पैसा हम लोग रीइंबर्समेंट करवा देते हैं, वापस दिलवा देते हैं। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, बेस्ट पार्ट है। टीपीए का मतलब है हमारा जो पॉलिसी स्टार हेल्थ का इन हाउस टीपी है। स्टार का पॉलिसी है, स्टार ही क्लेम सेटलमेंट करता है, लेकिन जो अदर गवर्नमेंट कंपनीज है उनमें टीपीए आउटसाइडर होता है, जिसकी वजह से क्लेम में परेशानी आती है। ये आप कस्टमर को बता सकते हैं। हमारा पॉलिसी इसलिए भी ज्यादा अच्छा है। क्लेम गारंटी, हमारे यहाँ हर जेन्युइन क्लेम की जेन्युइन क्लेम गारंटी है, क्लेम सेटिस्फेक्शन है, और किसी भी तरह का कोई भी जेन्युइन क्लेम हमारे यहाँ रिजेक्ट नहीं होता है। बस क्लेम जेन्युइन होना चाहिए, उसको हम पूरा पास कराने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब जो आप प्रीमियम कस्टमर से लेते हैं, पैसा जो कस्टमर से लेते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। और एज ऑफ एंट्री, बच्चों के लिए अलग एज ऑफ एंट्री होती है, बड़ों के लिए अलग एज ऑफ एंट्री होती है, आपको ध्यान रखना है। 18 से 65 तक या 18 से 75 साल तक हम पॉलिसी दे सकते हैं। बच्चों की एज जो होती है 91 डेज से लेके 25 साल तक हमारी पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड पॉलिसी में रह सकते हैं। अलग अलग एज में अलग अलग पॉलिसी अवेलेबल रहता है। पॉलिसी दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होता है और एक बंदे के लिए इंडिविजुअल, और फैमिली फ्लोटर मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे अगर एक साथ है उसे फैमिली फ्लोटर बोलते हैं। आजकल एक और ऑप्शन आ गया है फैमिली फ्लोटर में, पेरेंट्स को भी एक ही पॉलिसी में साथ में ऐड किया जा सकता है, और कुछ प्लान में पेरेंट्स को अलग पॉलिसी मिलता है, आपके साथ नहीं हो सकते हैं। आई होप मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट कुछ कर ही रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अभी कथुरिया जी क्लियर है आपको? कैलाश जी क्लियर है कि नहीं? सर वो रिस्टोर रिचार्ज वाला दोबारा बताओ। एक मिनट में पीपीटी खोलता हूँ, मुझे बताइए कैसे पूछ रहे हैं दोबारा, बताइए कौन सा वाला नाम बोलिए सर, कौन सी बीमारी पूछ रहे हैं, किस चीज का पूछ रहे हैं, बोलिए। अभी कथुरिया जी क्या चीज पूछ रहे हैं, नाम बताइए, पॉइंट का कौन सा पॉइंट? रिचार्ज वाला। रजिस्ट्रेशन रिचार्ज वाला, ओके। कौन सा वाला रिचार्ज? रिस्टोर नहीं समझ में आया आपको? एफएचओ वाला, सीएचआई वाला या यंगस्टर वाला? यंगस्टर वाला। यंगस्टर वाला, यंगस्टर वाले में क्या है सर, सबसे आसान सबसे बढ़िया यही होता है। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी दिया हमने किसी कस्टमर को, तो उसको बोल के दे सकते हैं कि 10 लाख के साथ 10 लाख का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस फ्री है। यहाँ पर 100% खत्म होने का कंडीशन नहीं है। अगर पहला क्लेम 10 लाख की पॉलिसी में 8 लाख का भी आएगा, 8 लाख का क्लेम पास हो जाएगा, बैलेंस बचा 2 लाख रुपए। अब अगर यहाँ पर कोई अगला क्लेम 9 लाख रुपए का भी आएगा तो यंग स्टार पॉलिसी में पास हो जाता है। वहां पर पूरा खत्म होने का इंतजार नहीं करते, ये बेस्ट पार्ट है, इसलिए ये पॉलिसी ज्यादा अच्छी है। और सेम पर्सन सेम डिसीज भी अलाउड होता है, कवर होता है। मैं समझा पाया आपको? क्लियर हुआ? यस जी। और रिचार्ज ये सिर्फ एफएचओ में होता है, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलता है इंश्योरेंस से अलावा। जितने लाख का पॉलिसी है उसमें 1.5 लाख का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, उसको रिचार्ज बोलते हैं। ओनली एफएचओ प्लान में, और कहीं नहीं होता है। ठीक है, और कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो प्लीज बताइए। बाकी सभी को क्लियर है एवरीबॉडी? तो मैं समझूं आज हमने कुछ नया सीखा, कुछ पहले का सीखा हुआ होगा, और कुछ चीजों का अपडेट किया, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीखते रहेंगे तो काम अपने आप होता रहेगा। जिसको पीपीटी चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप पे पीपीटी लिख दीजिए, मैं फटाफट से पीपीटी आपको अभी भेज देता हूँ, और आप उसका प्रैक्टिस घर में भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एनीबॉडी किसी को और कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही है, फिर से अभी दोबारा पूछ सकते हैं। एनीथिंग? हेलो हेलो, क्या मैं समझूं? मीटिंग कंप्लीट, चीजें क्लियर हो गई? क्लियर है सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना, और पार्टिसिपेट करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, ओके जी, थैंक you, यू, sir. धन्यवाद।